सर, आप लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या मांग है और किससे क्या क्या बात हुई अभी तक? देखिए, आप एक बात, आप पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी भूपेंद्र सिंह चमार है मेरा नाम। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि 5 मई सर आज तक मीडिया क्यों सोई हुई थी? आज तक क्यों नहीं किसी ने विरोध प्रकट किया? किसी मीडिया ने क्यों नहीं दिखा? क्यों? क्योंकि सारी मीडिया बिकी हुई है। आज क्यों हुई है बात, ये बताइए आप लोग। मीडिया ने क्या इतने लोग मरते? योगी सरकार जो एकदम कहता है कि मैं योगी हूँ, क्या वो योगी है? वो सत्ता का भोगी है। वो योगी नहीं, वो सत्ता का भोगी है। वो केवल सत्ता की रोटी सेक रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। आप एक बात बताइए, क्या दलितों का इतना शोषण होता? चाहे वे चलो ठाकुर ही मरे, लेकिन क्यों मरे और क्यों मारे? इस पर कोई संरक्षण, कोई बात हुई आज तक? आज तक कोई बात नहीं हुई है। क्यों इतने मरते हैं? क्यों आतंकवाद फैलता है? बताइए। आतंकवाद तो है आपस में, जो हम लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, ये क्या आतंकवाद नहीं है तो क्या है? बताओ, कब तक गरीब का शोषण होता रहेगा? कब तक संभव है? अब गरीब जागरूक हो चुका है जनाब। अब गरीब गरीब नहीं रहा, 11,000 बिजली का तार है अब दलित। अब दलित को दलित ना कहिए, 11,000 तार कहिए। किसी भी जो भी गरीब को छेड़ने की कोशिश करेगा, 11,000 करंट लगेगा उसका तुरंत एकदम। और 11,000 करंट से बचने का मुमकिन है? मतलब ही नहीं पड़ता, नामुमकिन है, मतलब ही नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल व्यवस्था को सुधार दो। जो जिन्होंने अन्याय किया है उनको तुरंत ही जेल में एकदम बंद करो, चंद्रशेखर भाई को आज़ाद करो। और जो बिल्कुल दोषपूर्ण है, जिनका कोई दोष ही नहीं है, उनको भी जेल से बाहर रिहा करो। तभी शांति स्वभाव है। नहीं तो ये बताइए, जनता शांत कहाँ रहेगी? बताइए आप लोग। आज उसके साथ में हुआ, कल आपके साथ में भी होगा, कल मेरी बहन के साथ में भी होगा, कल मेरे भाई के साथ में भी होगा। वहाँ पुलिस वालों ने भी जांच करी है, उन्होंने खुलेआम कहा कि इनको मारो। तो जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश करी आपने? जिला अधिकारी से बात की, एसएसपी से बात की, चंद्रशेखर को गाड़ी में लेकर घूमते रहे। क्या नाम है जिला अधिकारी के सहारनपुर के? जिला अधिकारी का मुझे नहीं पता इस टाइम, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रही थी। मैं ये बता रहा हूँ, इस टाइम तो पांडे जी है, लेकिन पांडे जी से पहले नहीं मुझे पता, पांडे जी का ही पता है मुझे। उससे पहले चंद्रशेखर भाई, एसएसपी और डीएम साहब वहाँ उनको गाड़ी में लेकर घूमते रहे कि भाई शांति वार्ता करो, जबकि चंद्रशेखर का कोई रोल ही नहीं था। एक बात बताइए, पब्लिक है, जब डीएम साहब और एसएसपी साहब यदि शांतिपूर्वक वहाँ बल तैनात करते, सेना बल तैनात करते, तो क्या ये आज उग्रवाद होता? नहीं होता ना। ये सब डीएम और एसएसपी गलती है। ये बात तो योगी भोगी तक जानी नहीं चाहिए थी। ये तो डीएम और एसएसपी को मिटा देनी चाहिए थी बात। अगर 50 लोगों का मसला है तो पुलिस संभाल सकती है? 50 का नहीं, अगर 50,000 का भी मसला है तो पुलिस बिल्कुल संभाल सकती है, अगर पुलिस अपनी पाए। लेकिन कुछ राजनेता वो ने इसके ऊपर रोटी सेकी अपनी। ये भी सुनने में आया था कि जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने ये बताया है कि उनके पास पर्याप्त पुलिस ही नहीं है उनको रोकने के लिए इन सब चीजों को। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए सर, आप उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में सारे पुलिस वालों की डेथ ही होगी क्या? क्या कोई है ही नहीं? मतलब मुर्दा घाट हो गया क्या? सो गए है सब? ये बताए, जब कोई है ही नहीं तो फिर सत्ता क्यों संभाल रहे हैं? अपना इस्तीफा दे योगी जी, अपना इस्तीफा दे। जब उनके बस की सत्ता संभालनी नहीं है, अपना इस्तीफा दे और योगी सरकार को बर्खास्त करो तुरंत एकदम, क्योंकि योगी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। कहते थे, एक बात बताइए, क्या दलित ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? क्या मोदी जी वैसे ही चले गए सत्ता में? नहीं दिया है, तभी तो जीते। नहीं दिया, तभी तो जीते है। तो जब ये इनको पता है कि तभी जीते है, तो आज तक मोदी ने क्या एक्शन लिया है बताइए दलितों के प्रति? गुजरात में दलित कांड हुआ, बोलने लगे दलितों का मत मारो, मुझे मारो। अरे तुझे क्यों मारे? इसका मतलब क्या है? तू प्रधानमंत्री है या फिर ये है ये क्या है? बताओ बताइए आप लोग। जब एक प्रधानमंत्री की खुद स्पीच ये है, कहने लगा भाई दलितों को मत मारो, मुझे मारो। अरे क्या देश की सेना मर गई जिसके ऊपर पूरा देश जिंदा है, जिसके ऊपर पूरा देश सुरक्षित है? ये बताइए, क्या दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? उससे पहले क्यों दिखाते हैं सारा उग्रवाद जो है फलानी जगह हो गया? क्या पटेल, हार्दिक पटेल का क्यों दिखाया उन्होंने सारा कुछ? ये बताइए। क्योंकि मीडिया को उन्होंने पहले मना कर दिया कि भाई ऐसे मत करो। जब इतने दलित मरे, चाहे इतने ठाकुर मरे, लेकिन मरे क्यों? ये बताइए, अब मरे क्यों है? ये नहीं मरते ना। अगर प्रशासन सुस्त ना होता, चुस्त होता, तो बिल्कुल भी आज ये कंडीशन नहीं होती। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इसको संभाल ले, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही कुप्रभाव होने वाला। सर, अब जैसे ये है, ठीक है कि जाति होती है और ये पहले से चला जा रहा है, टूटना चाहिए, ठीक है। अब जातिवाद पे बात आ रही है तो सब लोग बराबर होने चाहिए। सब, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं तो सब लोग भाई भाई होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने बोला था कि अहिंसा के मार्ग पे ना चलो। अगर
जैसे वो तरीका अगर उन्होंने गलत अपनाया तो ज़रूरी है कि हम लोग भी गलत ही अपनाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को करेंगे। सर आप एक बात बताइए और या फिर हम एक तरीके से अपने एक जी एक बात बताइए सर, वहाँ मैं अभी भी अगर आप मेरे साथ में चलो, वहाँ औरतों की बेइज्जती की गई। नहीं, वो गलत है, उनको बिल्कुल एक बात, हिंसा करने वालों को तो समझाना चाहिए। ये बताए जो हिंसा भड़का रहे हैं वही लोग भड़काने वाले हैं क्या? दलित विचारक, एक गरीब आदमी, चलो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट हो, क्या गरीब आदमी में इतनी हिम्मत है कि जो एक अमीर आदमी का जाकर गला पकड़ लगा? नहीं है ना। तो यही करने वाले हैं, यही करवाने वाले हैं। नाम केवल क्या है कि यही राजनीति करने वाले हैं, यही मारने वाले हैं, यही मरवाने वाले हैं। मर रहा केवल गरीब आदमी है, मर रहा केवल दलित ही है, और इसमें कोई स्वर्ण नहीं मर रहा। मुझे बताओ कौन स्वर्ण मर रहा? बताइए आप लोग। हिंसा क्यों भड़कती है? हिंसा तभी तो भड़कती है जब कानून व्यवस्था हमारी खराब होगी। तो आपको शायद एक शांतिप्रद रास्ता अपनाना चाहिए ताकि लोगों पर बात बचे। देखो होता क्या है, लड़ाई, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि लड़ाई से जो बात अलग हो सकती है, और अगर शांति से चलोगे न्याय मिलेगा, थोड़ा धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगा पूरा। आप रोड जाम करके रोड जाम करके लोगों को तकलीफें दे के नहीं होगी। नहीं क्या सर, हम कोई भी एक बात बताइए, हम कब कह रहे हैं कि हम लोग रोड जाम कर रहे हैं? अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है वो हमारा ही भाई है, चाहे किसी भी कास्ट का है हमारा भाई, हिंदुस्तानी है। आप एक बात बताइए, बगैर रोड जाम करे क्या योगी ने आज तक कोई कमेटी बैठाई है? क्या पीएम ने आज तक कोई कमेटी बैठाई कि यूपी में दलितों पर अत्याचार हो रहा है? तो अगर वो गलत है तो हम भी करेंगे, तो हम भी गलत हुए ना। एक बात बताइए, जब अंधेर नगरी चौपट राज है तो क्या होगा? इसका मतलब पीएम और सीएम कुछ नहीं है। जब उनके बस की सत्ता भोगनी नहीं है तो आप छोड़ दो सत्ता का लालच, भाई किसी और को आने दो। तो आप क्यों ले बैठे हैं सत्ता को? ये बताइए आप लोग क्यों? हम लोग बिल्कुल नहीं हिंसा भड़काने वाले हैं। कोई दलित वर्ग कोई हिंसा नहीं भड़का रहा है। ये हिंसा भड़काने वाले भी यही लोग हैं, करवाने वाले भी यही, केवल इसमें राजनीतिक जुमला चल रहा है। आगे जाके पॉलिटिक्स मुद्दा बिल्कुल एकदम हो रहा है पॉलिटिक्स मुद्दा। हम लोग पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं चाह रहे। नवयुवक आज का जागृत हो चुका है, वो सही गलत का फैसला कर चुका है। आप प्रेस में हो, आप नवयुवक हो, आप अपने चैनल के माध्यम से हर चैनल को बताइए कि क्या हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, स्वर्णों पर अत्याचार हो रहा है। बताइए ना सबको। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही भी मैं किसी सज्जन से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी ये बताया और सबने देखा। आप ये बताओ कि छोटा काम समझते हो, मजदूरी, नाली साफ करना, या जो क्या ये इसमें पंडित या राजपूत या जनरल कास्ट वाले होते हैं? नहीं होते, दलित ही होते हैं। क्यों है, क्यों ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि ये लोग, इनका शोषण पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, और नहीं आवाज उठी, सही तरीके से नहीं उठी, कि तरीके से आज तक आवाज नहीं उठी थी। हमारा नवयुवक, हमारा दलित समाज पढ़ा लिखा नहीं था। आज का नवयुवक, हमारा दलित समाज पढ़ा लिखा हो चुका है, इसलिए हम नेट चला सकते हैं, हम वकालत कर सकते हैं। पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा जब जाके चक्का ही जाम करना है? नहीं, बताइए किसने चक्का जाम किया? अगर कोई भी चीज हमें मांगने से नहीं मिलेगी तो हम उसको छीन लेंगे। एक बात बताइए, हम संविधान के थ्रू बोल रहे हैं। हमने किसने कहा? हम संविधान के थ्रू अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए हमारे शोषण को रोक दिया जाए। हम ये चाहते हैं और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा? आप किससे बात करेंगे? देखिए, अगर सीएम साहब खुद बात करना चाहते हैं और पीएम साहब खुद बात करना चाहते हैं दलित वर्ग से, तो निसंकोच 24 घंटे आज भी दलित वर्ग तैयार बैठा हुआ है। क्या आप लोग आवाज पहुंचाए सीएम और पीएम तक? क्यों नहीं हम लोग कुछ? अच्छा, आप ये बताइए, इस जो दल है ये, इनके संगठन एसोसिएशन है, ये कौन है? इसको एसोसिएशन को कौन चलाता है अभी फिलहाल? देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं केवल एक आम नागरिक। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी से बात करना चाहेंगे तो 50,000 लोगों से तो एक बंदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक ही बंदे से मिलेंगे। देखिए, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और हम जो है ईस्ट गोकुलपुर, ईस्ट दिल्ली जो आती है हमारी यमुना पार की, हम 100% एकदम तैयार बैठे हुए हैं। और कोई भी जितने भी संगठन है, हमें क्या लालच है? हम किसी सत्ता का भोग नहीं, हम नेतागिरी नहीं दिखा रहे। आप और को बुला लो और हमको बुला लो, एक डेट फिक्स कर दे कि भाई फला संगठन से जितने भी है ये लोग आए और आकर बातचीत करें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया। हम कब कहते हैं कि भाई इसमें, अब आप देख रहे थे यहाँ भाई कोई राजनीतिज्ञ भी आया हुआ होगा, लेकिन हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं है। हमारी आंखों से आंसू टपकते हैं, क्यों? हम लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी है, हम लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी है, इसलिए हमारी आंखों से आंसू टपकते हैं। ये क्या है? अरे मैं ताल्लुक गड़गड़ाहट से क्या आज खुश हो जाऊँगा? ये बताइए, क्या मैंने कह दिया खां ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा? अगर कुछ है तो हम लोग पीएम हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये बताइए। हम बिल्कुल अपने सिस्टम से चले हुए हैं। बताइए कौन से हमने आज तक अनैतिकता की है? हम तो केवल नैतिक कार्य ही कर रहे हैं।
नैतिक कार्य हमने अनैतिक कार्य कोई नहीं किया है जनाब आज तक, और हम नैतिक कार्य से आगे भी करना चाहते हैं। हमारे समाज का शोषण रोक दिया जाए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से इतिहास गवाह है कि इन लोगों पे अत्याचार होता आ रहा है, और अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई सही तरीके से तो आगे भी होता रहेगा। शायद वह इसी जो भी यहाँ पे हुआ है या जो प्रॉब्लम हुई है, शायद उसकी एक चिंगारी है जो लोग आए हैं सामने और उन्होंने अपना दुख बताया है लोगों को, और सरकार को ये बोला है कि अगर उनको वोट दिए हैं तो वो चारों सब जातियों ने दिए होंगे, भाइयों ने दिए होंगे, मुस्लिम ने, हिंदू ने और सिख ईसाई सब ने दिए होंगे, तो सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। ये समाज वो समाज नहीं रह गया है कि जिसका बेटा गुलाम है तो उसका, जिसका बाप गुलाम है तो उसका बेटा भी गुलाम रहेगा, क्योंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं और आगे भी शिक्षित होते रहेंगे। शायद ये चीज़ें दूर करें, और आरक्षण भी अगर मैं एक एज अ इंडिविजुअल बोलूँ तो आरक्षण पे भी सरकार को सोचना चाहिए। इन लोगों के हक में आए, इनसे बात करें। ठीक है, मैं जीत शर्मा, आई एम कवरिंग दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस।